खुरूज बाब 30। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बान गाह बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वो चौखोंटी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिर्द गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना, और उसके लिए गिर्द गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चौबों के लिए खानों का काम देंगे, और चौबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मंडना। और तू उसको उस पर्दा के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है। वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे। हर सुबह चिरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और ज़वाल गरूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हुजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए, और तुम उस पर और तरह का बखूर ना जलाना, ना उस पर सौखनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारा के लिए हो, उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज़्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए, वो मकदस की मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नज़र है। जितने 20 बरस के या इससे ज़्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नज़र दे। जब तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए खुदावंद की नज़र दी जाए तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज़्यादा ना दे, और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इस्राएल से कफ़ारा की नकदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए खुदावंद के हुजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बान गाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना। और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें, ताकि हलाक ना हो। या जब वो कुर्बान गाह के नज़दीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आएं, तो अपने अपने हाथ पांव धो लें, ताकि मर ना जाएं। ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मिस्काल के हिसाब से ख़ास ख़ास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिस्काल, और उसका आधा यानी 250 मिस्काल दार चीनी, और खुशबूदार अगर 250 मिस्काल, और तज 500 मिस्काल, और जैतून का तेल 1 हीन। और तू उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको
गूंधी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना, यही मसा करने का पाक तेल होगा। इसी से तू खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को और मेज़ को उसके ज़रूफ समेत और शमादान को उसके ज़रूफ समेत और बखूर जलाने की कुर्बान गाह को और सौखनी कुर्बानी चढ़ाने के मस्बा को उसके सब ज़रूफ समेत और हौज़ को और उसकी कुर्सी को मसा करना, और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वो निहायत पाक हो जाएं। जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पाक ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू बनी इस्राएल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त मसा करने का पाक तेल होगा। ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए, और ना तुम कोई और रोगन इसकी तरकीब से बनाना, इसलिए कि ये मुकद्दस है और तुम्हारे नज़दीक मुकद्दस ठहरे। जो कोई इसकी तरह कुछ बनाए या इसमें से कुछ किसी अजनबी पर लगाए, वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू खुशबूदार मसाला मुर और मस्तगी और लौन और खुशबूदार मसाला के साथ खालिस लुबान वज़न में बराबर बराबर लेना, और नमक मिलाकर उनसे गूंधी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ़ और पाक बखूर बनाना, और इसमें से कुछ खूब बारीक पीस कर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा रखना। ये तुम्हारे लिए निहायत पाक ठहरे। और जो बखूर तू बनाए उसकी तरकीब के मुताबिक तुम अपने लिए कुछ ना बनाना, वो बखूर तेरे नज़दीक खुदावंद के लिए पाक हो। जो कोई सूंघने के लिए भी उसकी तरह कुछ बनाए, वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।